हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने संडे व्लॉग है। आज थोड़ा लेज़ी वाला डे स्टार्ट हुआ हमारा। सुबह थोड़ा लेट ही हुआ, मेरे ख्याल से अभी तो 10 बजे होंगे। लेट ही उठे, मेरे ख्याल से हम लोग ना 9 बजे तक उठे हैं। उठने के बाद चाय वाय पी के नहा के फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद बच्चों को भी उठाया, उनको दूध पिलाया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिए की चटनी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ अनियन उत्तपम, जिसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चटनी। मैंने मनीष को बोला कि क्या खाएंगे आप, मैं डोसा बनाऊं कि चटनी उत्तपम बनाऊं या इडली बनाऊं, क्या खाने का मन है आपका। तो वो बोले कि आज तो तू ये बना ले, उत्तपम बना ले, और नेक्स्ट टाइम फिर मसाला डोसा बनाना। तो फिर देखते हैं कब बनता है नेक्स्ट टाइम मसाला डोसा। और मसाला डोसा भी इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरह से सोच रही हूँ। वैसे ना मुझे तवा भी चेंज करना है ये वाला, क्योंकि जैसा डोसा मुझे बनाना होता है ना उस हिसाब से ये छोटा है काफ़ी। बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन इसी से काम चलाया जाए, थोड़े दिन के बाद नया लिया जाए। बस उसके बाद मैं दिखाने लगी उत्तपम की तैयारी, जिसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, हरा धनिया सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे डैडी का मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, क्योंकि उनको प्लेन खाना था और उनको दवाई को लेट हो रहा था। बस उसके बाद में यहाँ पे मैं दिखाने लगी हरी चटनी, जिसमें मैंने दही डाल के बनाई है। ये बहुत अच्छी दिख रही थी और टेस्टी भी बहुत होने वाली है। बस यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट उत्तपम, जिसमें से एक टमाटर का पीस गिर भी गया, चिपका नहीं वो अच्छे से लेकिन मैं भी उसको चिपका के ही मानूंगी यहाँ पे। और ये सबसे पहला मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए। पहले मम्मी को दूंगी, फिर उसके बाद में मनीष को देंगे, उसके बाद में फिर मैं खुद खाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने अभी अभी जस्ट दूध पिया है तो वो एकदम से नाश्ता नहीं करेंगे। तो ये मम्मी की प्लेट रेडी है, तो चलिए सबसे पहले उन्हीं को दे करके आते हैं। उसके बाद से मैंने फिर से बनाना स्टार्ट किया, और मम्मी के मैं दे चुकी हूँ, एक और दे के आ गई थी। अभी मैं मनीष के लिए बना रही हूँ, तो उनको दिया, और लास्ट में ये मेरी प्लेट है अभी। बस उसके बाद में मैंने करी डस्टिंग। संडे का दिन धीरे धीरे चल रहा है, जबकि मेरा ना घर की साफ़ सफाई सब हो चुका है, वैशाली सब करके जा चुकी है। उसके बाद मेरा डस्टिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि बच्चे नहाने गए हुए थे, फिर उनको करने में सब चीज़ में वो टाइम चला गया। मैंने सोचा कि मैं झाड़ू दोबारा से फिर से लगा दूंगी, लेकिन मुझे बेडशीट ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। काफ़ी दिन हो गए इसको डले हुए, और मेरा उस पर सोने का भी मन नहीं था। तो मैंने बेडशीट चेंज करना है, बेड, मिरर, मतलब मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करी सब जगह की। प्रेस के कपड़े भी मेरे वापस से एक दो जोड़ी तो हो गए हैं, बट वो आज तो नहीं हो पाएंगे, देखते हैं कल वल में करेंगे। फिलहाल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मुझे डस्टिंग का काम निपटाना था, बेडशीट चेंज करनी थी और मशीन लगानी थी। तो बस मैं बेडशीट धोने में डाल दी है, मतलब अभी डाल के आई हूँ, सिर्फ चलाई नहीं है। और मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। मेरा जो मैटर मैंने इस पर डाल रखा था ना, वो ख़राब हो गया, तो फिर मैंने उसको उतार दिया था। तो अब नॉर्मल जो है ये रह गया है। और थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे ना पानी गिराते हैं, पानी वगैरह कुछ गिर जाए तो उससे वो सेफ्टी रखता था। बट ठीक है, प्रोटेक्टर। और पर ये है कि कोई बात नहीं, चलेगा। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, जब तो बच्चे छोटे थे जब मैं ये डाल के रखना ज़रूरी समझती थी। बस उसके बाद दिखाया, देखिए बेडशीट चेंज करने के बाद बेड कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी सुबह के सारे काम निपट गए हैं, और अब लगेंगे दोपहर के काम में, खाना बनाने के। गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है, सारा दिन बस ये हाथ ऐसे रहता है पूरा पसीने पे, हालत ख़राब हो गई। बाल भी मैंने मेरे ख्याल से परसों ही हेयर वॉश किया था, और आज ऐसे हो रहे चिपचिप हो रहे पूरे, इतनी गर्मी हो रही है। तो सुबह की डस्टिंग वगैरह सब कर ली थी, सफाई तो वैशाली करती ही है, पर डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करना सब कुछ किया है, अभी मशीन लगानी बाकी है, तो मशीन लगाती हूँ, फिर खाने में लगेंगे। और मैं सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा सामने से आ जाते हैं। सुबह से लगे थे, संडे का है दिन, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलती हैं सब चीज़ें। ऐसे ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी सब किया जाता है। और मुझे अपने बाल बहुत अजीब से लग रहे हैं इस टाइम ना, दोबारा से कंघी मारती हूँ एक बार। पसीने से पूरा मैंने ऊपर बना रखे थे वो खिसक खिसक के, लेकिन रबड़ बैंड भी नहीं रुकता है ना बाल में, तो वो नीचे निकलता रहता है। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मेरे इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, कई बार वीडियो रुक भी जाता है, पता नहीं अजीब सा कुछ तो हो गया है इसमें, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस अभी मैं किचन में आके आप लोगों से मिली हूँ, और लौकी देखिए कितनी बढ़िया है। लौकी की आगे कहानी आप लोगों को वैसे पता चलेगी हुआ क्या था। और यहाँ पे मैंने
टमाटर प्याज मैं अक्सर कर लेती हूँ एक जगह मिक्स करके। कभी मुझे बहुत स्पेशल कोई चीज़ है जिसमें अलग अलग करना है तब मैं अलग अलग करती हूँ, वरना टमाटर प्याज हरी मिर्ची लहसुन जो भी चीज़ें सब एक जगह में चॉप कर लेती हूँ। क्योंकि बड़ा है ना ये चॉपर, प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये बड़ा है और जिसकी वजह से फिर क्या दिक्कत होती है, मुझे ना काफ़ी दिक्कत होती है फिर कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा सामान ना एक दूसरे में इधर उधर लग जाता है, सही से चल नहीं पाता इस वजह से। बस यहाँ पे दाल मैंने ये सुबह से मतलब हो गया है इसको लगभग 3 घंटे तो आराम से हो गए होंगे दाल को भीगे हुए। दाल भिगा देते हैं तो जल्दी बन जाती है। और बस यह पानी डाल दिया है, अब इसमें सीटी आएगी और मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। इधर फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी कि इस बीच में चावल भी बन चुके हैं और मैंने सैलड कट करके भी इधर रख दिया है। तो अभी मैंने खाने की तैयारी कर दी है। खाने की तैयारी क्या, सैलड भी कट कर लिया, चावल बना दिए हैं। लौकी में हो गई थी गड़बड़, मैंने बताया था ना लौकी चने की दाल बना रही हूँ, तो दोनों लौकी ख़राब निकल गई पूरी की पूरी। और मैंने दाल भी भिगा रखी थी चने की, तो फिर मैं उसका क्या करती, फिर अभी मंगाई दोबारा और 2 बज गए इस चक्कर में। चावल और ये सैलड वगैरह कट करना वो सब कर चुकी थी मैं तब आई। बस अभी छोंक के आई हूँ, वो तो ये कि सीटी लगेगी तो फटाफट बन जाएगी, टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और यहाँ किसी न किसी का गुस्सा चल रहा है, दैविक का कुछ तो चल रहा है। दैविक दूसरे रूम में गया है खेलता खेलता ना गुस्सा होके। और मेरी हालत देखिए कैसी हो रखी है, पसीने में गर्मी में ना बुरी हालत हो रखी है मेरी। थक गई हूँ मैं, तो परेशान हो गई हूँ गर्मी से ना, चिप 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 पूरा ऐसा हो रखा है। उधर कैसा हो रहा है वैसे मौसम? वैसे तो गर्मी वहाँ पे भी इस टाइम तो काफ़ी हो रखी है, बट ये कि बीच बीच में अभी ओले पड़े थे, बारिश हुई थी। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सब्ज़ी की वजह से गड़बड़ तो बहुत हुई है। अभी मैं आप लोगों से सब्ज़ी बना लूँ फिर खाना डालते फिर मिलती हूँ। अंदर मनीष बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। अंदर तो रोना धोना चल रहा है, कुछ तो हो गया है, चलो देखते हैं क्या क्या गड़बड़ हुई है। क्या क्या गड़बड़ हुई है? मैंने इसको कह दिया चल बच्चे की ये गोटी कट गई तो इसने सारे गिरा दिए ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों करा आपने? तो आपको पता है ना, मैंने उसका आप उसको हमेशा तंग करते हो ना। इसकी रिस्पांसिबिलिटी। और ये उधर भी को समझ गई मैं देख के, जब ये भागा भागा गया ना उधर रूम में, फिर आया ये वापस से गुस्से में उधर से कि अब कुछ तो करके आना है मुझे, है ना। ये छोटे होने का बहुत फायदा उठाता है। दैविक ना परसों जब मेरे साथ खेल रहा था ना, जैसे ही मैं इसकी काटने लगती थी तो ये क्या बोलता था, नहीं मम्मा, है ना, और मेरी फटाक से काट देता था और फिर बोल दिया मैं तो जीत गया, है ना दैविक, है ना। चलो खेल लो। तो अभी दिखाया दोनों बच्चों का, घर में रहता ही है, बच्चे छुट्टी के दिन में ऐसे ही करते हैं, थोड़ा रोना धोना लड़ाई झगड़ा उनका चलता ही रहता है। फिर मैं आई किचन में और यहाँ पे देखिए सब्जी में हरा धनिया डाल दिया है और बहुत अच्छी जो है सिंपल सी सब्जी बनी है। गर्मियों में ना इस तरह की खाना अच्छा लगता है। इधर फिर स्वस्तिक ने बोला कि मामा मुझे तो कर्ड राइस खाने हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ लौकी खाने वाले हैं। फिर मतलब दैविक अपना लेके जा चुका है, वो बिना छोंक डाले खाता है। स्वस्तिक को तड़का चाहिए होता है तो उसकी मैं तड़का लगाया, फिर कड़ी पत्ता और राई का। बस उसके बाद में मैं अभी यहाँ पे डैडी की प्लेट लगाने लगी हूँ। खाना हमेशा मैं मतलब कान्हा जी का भोग लगाना, फिर उसके बाद में बच्चों को देना, और फिर उसके बाद ना मतलब सबसे पहले बच्चों के बाद ना डैडी का ही नंबर होता है। डैडी की प्लेट लगाती हूँ, फिर मम्मी की लगाती हूँ, फिर हम दोनों की लगाएंगी, एक साथ ही लगाऊंगी मैं हम दोनों की। तो बस उनको दे के आती हूँ और बाल दे के ऐसा लग रहा है पता है कितने गंदे से बाल हो रहे हैं मुझे अपने। और मैं ना बाल में थोड़ा सोच रही हूँ कि अपने बर्थडे में, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है, मे मंथ मेरा बर्थडे मंथ है और स्वस्तिक का भी, हम दोनों का बर्थडे मंथ है ये। ऐसे तो मम्मी का भी है, मम्मी का तो आने ही वाला है 1-2 दिन में। और बस उसके बाद होता है ना अपने बर्थडे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, मुझे वो बहुत स्पेशल रहता है। तो मुझे रहता है कि देखो आप लोग हो सकता है समझे कि नहीं अब तो बड़े हो रहे हैं ये वो, लेकिन नहीं, मुझे ना अपनी एनिवर्सरी हो बर्थडे हो सभी चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट रहती है और अपना स्पेशल डे का तो रहता ही है। और मेरे लिए तो वो दिन वैसे ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम दोनों का, स्वस्तिक का और मेरा दोनों का बर्थडे जो एक साथ आता है। मेरे बर्थडे पे मेरा बेटा आया था, तो इस वजह से मैं बड़ी खुश हूँ। मैं सोचूं कलर करा लूँ बाल में बर्थडे पे और कर्ल करा लूँ, अब देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ पे मेरी और मनीष की प्लेट रेडी है, जिसमें ठंडी ठंडी छाछ, चावल, खूब सारा सैलड और सब्जी है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोपहर के बाद से मैं आप लोगों से नहीं मिली, अभी हम चाय पी के और दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं थोड़ा सा। दोनों क्या जा रहे हैं, राशन का सामान बोले कि घर ही मंगाएंगे और वेजिटेबल ले आएंगे। पहले अभी कहीं जा रहे हैं हम लोग ऐसे। और ये देखिए क्या लग रहा है मेरे सिर, मनीष क्या लग रहा है मेरे सिर में, कोई सिंदूर है क्या ये वाली मांग में? या
हाँ यहाँ क्या करने गया लेकिन सिंदूर फैल मैंने तो परसों हेयर वॉश भी किया था, ये देखो पूरा कहीं कहीं लगा हुआ है। कल इन्होंने क्या कर रखा था, स्कूटी में पेट्रोल ही नहीं था और मैं जैसे ही स्वस्तिक को लेके चली वो सीधा यहीं पे, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा, वो गया ही नहीं और मेरी इतनी हालत ख़राब थी। मैं कहा यार आज तो धक्का मारना पड़ेगा लग रहा है स्कूटी में पहली बार, लेकिन हमारे ना घर के पास ही है पेट्रोल पंप तो फिर ईजी रहता है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, धूप हो रही है जबकि 5:45 हो चुके हैं, फिर भी काफ़ी धूप है, तो आप लोगों से आगे मिलते हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने बैठी हूँ, शाम मिली थी आप लोगों से लेकिन उसके बाद मैं काम में लग गई, कुछ मतलब बाहर ही काम में लगे रहे, व्लॉगिंग वहाँ पे हो नहीं पाई जिसकी वजह से आगे व्लॉग ही शूट नहीं हुआ। कई घंटे बाद ही आए थे हम लोग घर भी, और मेरे बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, स्कूटी पे ना सारे बाल ऐसे हो गए उड़ के ना, उलझ गए हैं वो उस टाइम पूरे, तो उनको सुलझाने में सुबह बड़ा टाइम लगने वाला है। कल तो खैर मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ तो हो सकता है कि ठीक ही हो जाए थोड़े, लेकिन ऐसा हाथ भी नहीं लगाया जा रहा फ़िलहाल तो, कहीं कहीं ना देखो ऐसे उलझे हुए हो रखे हैं ऐसे, जबकि मेरे बाल उलझते नहीं है इतना, जितना स्कूटी वगैरह पे जाओ तो फिर उलझ जाते हैं, सभी के होते होंगे मेरे नहीं। और बस अभी नींद आ रही है। व्लॉग आज का वैसे तो मैंने सुबह स्टार्ट किया था, सोचा था कि पूरा दिन का अच्छे से बनाऊँगी, बट पूरा दिन उतना अच्छे से व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई, मतलब वही शाम के बाद से थोड़ा ज़्यादा ये हुआ कि हो ही नहीं पाई। दोनों बच्चे बैठे नीचे अपना गेम खेल रहे हैं, 11 बजने वाले हैं लेकिन छुट्टी के दिन है तो वो भी अपने हिसाब से करते हैं। 10:45 हो रखे हैं, अब ज़बरदस्ती पकड़ के लिटाती हूँ उनको। मैंने सोचा कि पहले इससे पहले अपना वीडियो का एंड कर लूँ, तो बस यही सब चीज़ें हैं। बच्चों का भी दवाई वगैरह देना सब हो गया है, कान्हा जी को सुला के आ गई हूँ और बस अभी मेरा चेंज करना रह रहा है, बाकी तो नाइट ड्रेस पहन चुके हैं बच्चे तो अपनी। और मेरे को आज फ़ोन के कवर भी चेंज कराने थे, टफन भी लगवाना था, ये देखिए इस वाले फ़ोन का भी ना कैसे हो रखा है हाल बेहाल, तो दोनों फ़ोन पे कराना था। जिस फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करती हूँ ये वाले फ़ोन का तो टफन भी निकल चुका है, इसका कवर भी निकल चुका है, और अब मुझे इसका बड़ा ये हो रहा है कि ये टूट ना जाए, गिर ना जाए, गिरने से क्योंकि सीधा टूटेगा इस बार तो। परसों ये बहुत ज़ोर से गिरा, गिरने से इसका पूरा टफन ग्लास अच्छे बहुत ज़्यादा क्रैक हो गया था, छोटे छोटे पीसेस हो गए थे, मतलब एक साइड में तो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कल की बात है ना, हाँ, तो फिर वो मुझे निकालने पड़े, कवर भी दोनों का फट गया। और मेरे काम होते नहीं है पूरे ना, मैं करती रहती हूँ और फिर भी आलस मारती रहती हूँ, आलस में इतना ही रहता है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आज कमेंट किए हैं, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, अच्छा लगा देख के, बहुत खुशी मिली कि आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं हंसती मुस्कुराती आप लोगों को अच्छी लगती हूँ। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि कल सच में मैं रोई थी ना, इस वजह से आगे थोड़ी ऐसी हो रही थी। हो जाता है ना कभी कभी, इंसान काफ़ी ये हो जाता है, परेशान हो जाता है तो फिर वो रोने लगता है। हमेशा नहीं रोती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो चलिए फिर, छोटा बड़ा जैसा भी बना आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय बाय।